मनुष्य जन्म में सत्संग मिल जाए, गीता जैसे ग्रंथ से परिचय हो जाए, भगवान नाम से परिचय हो जाए तो मनुष्य को यह समझना चाहिए कि भगवान ने बहुत विशेषता से कृपा कर दी है। अतः अब तो हमारा उद्धार होगा ही, अब आगे हमारा जन्म मरण नहीं होगा। कारण कि अगर हमारा उद्धार नहीं होना होता तो ऐसा मौका नहीं मिलता, परंतु भगवान की कृपा से उद्धार होगा ही, इसके भरोसे साधन नहीं छोड़ना चाहिए। प्रत्युत तत्परता और उत्साह पूर्वक साधन में लगे रहना चाहिए। समय सार्थक बने, कोई समय खाली न जाए, ऐसी सावधानी हरदम रखनी चाहिए। परंतु अपने कल्याण की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब तक जिसने इतना प्रबंध किया है वही आगे भी करेगा। जैसे किसी ने भोजन के लिए निमंत्रण दे दिया, आसन बिछा दिया, आसन पर बिठा दिया, पत्तल दे दी, लोटे में जल भरकर पास में रख दिया। अब कोई चिंता करे कि यह व्यक्ति भोजन देगा कि नहीं देगा, तो यह बिल्कुल गलती की बात है। कारण कि अगर भोजन नहीं देना होता तो वह निमंत्रण क्यों देता, भोजन की तैयारी क्यों करता। परंतु जब उसने निमंत्रण दिया है, बुलाया है, तैयारी की है, तब उसको भोजन देना ही पड़ेगा। हम भोजन की चिंता क्यों करें। अब तो बस ज्यों ज्यों भोजन के पदार्थ आए त्यों त्यों उनको पाते जाएं। ऐसे ही भगवान ने हमको मनुष्य शरीर दिया है और उस उद्धार की सब सामग्री सत्संग, भगवान नाम आदि जुटा दी है, तो हमारा उद्धार होगा ही। अब तो हम संसार समुद्र के किनारे आ गए हैं, ऐसा दृढ़ विश्वास करके निमित्त मात्र बनकर साधन करना चाहिए। जिसके पूर्व जन्मों के पुण्य होते हैं वही भगवान की तरफ चल सकता है। अगर ऐसा माना जाए तो पूर्व जन्म के पाप पुण्यों का फल तो पशु पक्षी कीट पतंग आदि योनि वाले प्राणी भोगते ही हैं। फिर मनुष्य में और उन प्राणियों में क्या फर्क रहेगा। भगवान का कृपा करके मनुष्य शरीर देना कहाँ सार्थक होगा, तथा मनुष्य जन्म की विलक्षणता महिमा क्या होगी। मनुष्य जन्म की महिमा तो इसी में है कि मनुष्य भगवान का आश्रय लेकर अपने कल्याण के मार्ग में लग जाए। वासुदेवः सर्वम, महासर्ग के आदि में एक भगवान ही अनेक रूपों में हो जाते हैं। सदैच्छतः बहुशयांग प्रजा एति, और अंत में अर्थात महाप्रलय में एक भगवान ही शेष रह जाते हैं। शिष्यते है शेष संगः। इस प्रकार जब आदि और अंत में एक भगवान ही रहते हैं, तब बीच में दूसरा कहाँ से आया। क्योंकि संसार की रचना करने में भगवान के पास अपने सिवाय कोई सामग्री नहीं थी, इसीलिए यह सब वासुदेव ही है। जो चीज आदि और अंत होती है वह चीज भी मध्य में भी होती है। जैसे सोने के गहने आदि में सोना थे और अंत में सोना रहेंगे, तो गहने में दूसरी चीज कहाँ से आएगी। केवल सोना ही सोना है। मिट्टी से बनने वाले बर्तन पहले मिट्टी थे और अंत में भी मिट्टी ही हो जाएंगे, तो बीच में मिट्टी के सिवाय क्या है। केवल मिट्टी ही मिट्टी है। खांगड़े से बने हुए खिलौने पहले खाड़ के थे और अंत में खाड़ ही हो जाएंगे, तो बीच में खाड़ के सिवाय क्या है। केवल खाड़ ही खाड़ है। इसी तरह सृष्टि के पहले भगवान थे और अंत में भी भगवान ही रहेंगे, तो बीच में भगवान के सिवाय क्या है। केवल भगवान ही भगवान है। जैसे
सोने को चाहे गहनों के रूप में देखो, चाहे पासे के रूप में देखो, चाहे बड़क के रूप में देखो, वे सोना ही है। ऐसे ही संसार में अनेक रूपों में, अनेक आकृतियों में एक भगवान ही है।